अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं कौसर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग टाइम विद कौसर। आज हम बनाएंगे चटपटा और बहुत ही मज़ेदार फ्राई गोश्त। गोश्त हमने काट लिया है, इस साइज़ के पीस बना लिए हैं। अब हम डालेंगे गोश्त को बाउल में। अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2 टेबल स्पून नींबू का जूस। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे। गोश्त हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है, तो चलते हैं इसे बनाना शुरू करेंगे। एक बड़ा पैन हमने चढ़ा लिया है चूल्हे पर। चूल्हा हमारा ऑन है और अब हम इसमें तकरीबन 5-6 टेबल स्पून डालेंगे ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, छोटे टुकड़े कर लिए हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे अदरक लहसुन को। अब हम इसमें डाल देंगे गोश्त। गोश्त को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2-3 मिनट। गोश्त को अच्छे से फ्राई करेंगे ऑयल और अदरक लहसुन में, क्योंकि ये फ्राई गोश्त है, तो इसको अच्छे से ऑयल में हम फ्राई करेंगे 2-3 मिनट। गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 2-3 मिनट हो गए हैं। गोश्त पानी भी छोड़ रहा है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून अदरक पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून सौंफ का पाउडर। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये सारे मसालों में 2 मिनट तक हम भून लेंगे गोश्त को। 2 मिनट हो गए हैं गोश्त को भूनते हुए। अब हम इसमें डाल देंगे फ्राई की हुई प्याज, 3 टेबल स्पून, एक दरमियानी डली। प्याज डालने के बाद भी हम भून लेंगे इसको। प्याज को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे गोश्त में। अब हम इसमें दही डाल देंगे 4 टेबल स्पून फेंटा हुआ। दही डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दही के साथ 1-2 मिनट भून लेंगे इसको। 2 मिनट हो गए हैं गोश्त को भूनते हुए। अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे गोश्त गलने के लिए। इसको कवर कर देंगे 15-20 मिनट के लिए, ताकि गोश्त गल जाए। 20-25 मिनट हो गए हैं कवर करके। उम्मीद है कि गोश्त गल गया होगा, तो देखते हैं गोश्त गला या नहीं। गोश्त गल गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे और आधा नींबू डाल देंगे। नींबू डालकर थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारा चटपटा और मज़ेदार सा फ्राई गोश्त तैयार हो गया है। आप भी ज़रूर बनाएं और एंजॉय करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। दुआ में बहुत याद रखें। अल्लाह हाफिज़।